सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के इंग्लिश के चैप्टर 1 को, जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये कहानी है पैट्रिक के बारे में, जिसे होमवर्क करने से नफरत था। उसके टीचर्स उसे डांटते थे कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। फिर बाद में जब पैट्रिक को एक एल्फ मिलता है तो उसके बाद पैट्रिक पढ़ने में बहुत ही अच्छा हो जाता है और अपना होमवर्क भी टाइमली करता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है पैट्रिक के साथ में जो है वो इतना बदल जाता है। तो यहाँ चैप्टर में बताया गया है कि पैट्रिक कभी भी होमवर्क अपना नहीं करता था। वो कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है। वो होमवर्क करने की जगह पर बल्कि गेम्स खेला करता था, जैसे हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। उसके जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि पैट्रिक, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। और ये सच भी था, क्योंकि कभी कभार पैट्रिक बहुत ही इग्नोरेमस यानी कि बहुत ही मूर्ख, बहुत ही बेवकूफ़ फील करता था अपने आप में। लेकिन आखिर वो क्या कर सकता था। उसे तो होमवर्क करने से नफरत था। अब एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने उस डॉल को छीन लिया कैट से। लेकिन वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटे साइज का आदमी था, जिसने एक ऊल का शर्ट पहना था, ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी लंबे जो नी तक कपड़े आते हैं वैसा उसने पहन के रखा था। और वो देखने में एकदम विच जैसा लग रहा था। वो छोटा आदमी चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को वापस मत दे देना। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक को तो पहले बिलीव नहीं होता है, बट उसके क्वेश्चंस का आंसर उसे मिल चुका था। वो कहता है उस आदमी से कि देखो, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक, यानी जो 35 दिन बचे हुए थे, तो तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगा। लेकिन अब इस छोटे आदमी के सिर पर व्रिंकल्स आ गए, यानी वो परेशान हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी डिश क्लॉथ यानी बर्तन धोने वाले कपड़े को किसी ने हैम्पर यानी एक बर्तन में फेंक करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया हो, यानी एक तरफ से निकला बिल्ली की तरफ से बच करके तो यहाँ फंस गया। फिर वो अपने पैर को नीचे मारता है, मुक्के ऐसे बनाता है, जिससे उसको पता चल रहा था कि वो बहुत ही ग्रीमेज स्क्राउड यानी गुस्सा है। और वो कहता है ओह आई एम कर्स्ड, यानी बोलता है कि कितना बेकार किस्मत है कि वहाँ बिल्ली से बचा तो इधर फंस गया। लेकिन कहता है ठीक है, मैं करूँगा। अब अपनी बात को रखते हुए वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। बट यहाँ पर एक ग्लिच था। वो ग्लिच ये था कि ऐसा नहीं कि एल्फ अपने से सारा होमवर्क कर देता था, उसे बहुत बार मदद मांगनी पड़ती थी। जैसे कि वो बार बार जब भी उसको मदद चाहिए रहता था तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाता था। पैट्रिक को आ करके उसकी जैसे हो सके वैसे मदद करनी पड़ती थी। एक बार जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता है तो उसे एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता है, तो पैट्रिक को बोलता है कि एक डिक्शनरी लेकर के आओ और बैठ करके उसमें वर्ड का मीनिंग देखो और एक एक लेटर उसका बोलो। तो पैट्रिक वैसा ही करता है। लेकिन जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक आउट ऑफ लक था, यानी उसका लक कोई नहीं था, क्योंकि ये एल्फ बोलता है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। और कि ये आखिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता। इसलिए तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो कि कैसे ये सब करना है। जब ह्यूमन हिस्ट्री की बात आती तो एल्फ को कुछ भी नहीं पता था ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि उसके लिए ह्यूमंस एक तरह से मिस्ट्री थे। तो वो चिल्ला कर बोलता है कि लाइब्रेरी जाओ और जा करके हमें बहुत और भी बुक्स लेकर के आओ और मेरी मदद करो उन्हें पढ़ने में। तो इससे हुआ ये कि हर दिन वो एल्फ हर तरह से एक नैग, एक परेशानी था, यानी वो हर चीज़ की कंप्लेन करता कि ये क्या है मैथ में, ये क्या चीज़ है, मुझे इससे मदद करो। तो इस वजह से पैट्रिक को बहुत लेट तक रात में जगना पड़ता था, उसके लिए बहुत ही हार्ड हो गया था ये सब करना। और ये सारे चीज़ की वजह से वो सही से जो सो नहीं रहा था, तो उसका जो पूरा बॉडी है बहुत ही वियरी, थका हुआ फील कर रहा था। जब वो स्कूल जाता था तो उसके आँख के नीचे पफ्ड यानी फूले फूले से हो गए थे आँख, और ब्लेरे यानी धुंधला दिखाई पड़ता था, सही से ना सोने की वजह से। जैसे ही लास्ट डे आता है स्कूल का तो उस समय एल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क का काम अब खत्म हो गया था। तो वो चुपचाप स्लाइली यानी एकदम सीक्रेटली घर से बाहर बैक डोर से निकल जाता है। पैट्रिक को जब क्लास में ए ग्रेड मिलता है तो उसके जितने क्लासमेट्स थे तो वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। उसके टीचर स्माइल करता है, उसकी बहुत ही प्रेज यानी प्रशंसा करते हैं। और रही बात उसके पेरेंट्स की, तो वो तो ये समझ नहीं पाते कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है, क्योंकि आजकल वो एक मॉडल यानी आदर्श बच्चा बन चुका था। वो अपने रूम को क्लीन रखता था, अपने सारे काम किया करता था, बहुत ही चेयरफुल हंसमुख हो गया था। कहीं भी गुस्से में नहीं रहता था, यानी रूड नहीं रहता था। जैसे मानो एक नया एटीट्यूड आ गया था, यानी उसका एटीट्यूड पहले जो खराब था वो अब अच्छा हो गया था। एंड में पैट्रिक को ये लग रहा होता है कि उसने उस सारा जो अपना होमवर्क था उस छोटे टाइनी मैन से करवाया, बट एक्चुअल में तो उसने सारा होमवर्क खुद ही किया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस छोटे आदमी को तो कुछ आता ही नहीं था, उसे हर बार प्रॉब्लम्स ही होते थे और वो बार बार पैट्रिक को बुलाता था कि मैथ नहीं आ रहा तो मैथ में हेल्प करो, हिस्ट्री नहीं आ रहा है तो पैट्रिक बुक लेकर के आता, हिस्ट्री पढ़ता उसके साथ, फिर उसको बताता, इंग्लिश में डिक्शनरी लेकर के मीनिंग्स बताया करता। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सारा होमवर्क जो था वो पैट्रिक खुद से ही किया, क्योंकि उस एल्फ को तो उतना कुछ आता ही नहीं था। तो ये था पूरा इस कहानी में और कुछ मोरल वगैरह नहीं था। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।